तेरे वादे तो झूठे निकले भाई, प्लीज एक बार तो बोल दे, मेरे बेटे का एक बार चेहरा तो दिखा दो। ये शब्द हैं उस परिवार के जिसने अभी अभी अपने बहादुर बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एक पिता जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस परिवार का दर्द हम या आप इतने अच्छे से ना समझ पाएं, लेकिन इस परिवार की बातों से साफ देखा जा सकता है कि इस परिवार के लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से चूर चूर हो चुकी हैं। वो पिता जो कभी अपने बेटे के घर आने पर खुशी से झूम उठते थे, आज उनके चेहरे पर आंसुओं के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आज एक बहन ने उस भाई को खो दिया जिस भाई ने उसकी शादी कराने के कितने सपने देखे थे और जिसकी बाहों से उस बहन को डोली में बैठना था। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैप्टन श्रेयांश कश्यप की, जो कि भारतीय सेना की 27 माउंटेन डिवीजन के साथ उत्तरी सिक्किम के योंगडी में तैनात थे। वो 8 जून 2019 को 108 इंजीनियर रेजिमेंट के द बॉम्बे सैपर्स में कमीशन हुए थे। वो 108 इंजीनियर रेजिमेंट के साथ सिक्किम के विभिन्न क्षेत्रों में 15,000 तक की ऊंचाइयों पर विभिन्न आउटपोस्ट को दुरुस्त करने में जुटे हुए थे। 27 मई को ड्यूटी के दौरान उनके सीने में दर्द उठा। प्राथमिक उपचार में स्थिति नहीं सुधरने पर उन्हें चंगथांग स्थित 327 फील्ड अस्पताल में ले जाया गया और उसी दिन दोपहर 2:45 बजे डायलिसिस पर रखा गया। उनके घर वालों को तुरंत इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही कैप्टन श्रेयांश के पिता सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में मेरठ से उस अस्पताल में पहुंचे जिस अस्पताल में कैप्टन श्रेयांश को भर्ती कराया गया था। एक पिता के दर्द को उस समय बस वही समझ सकते थे। जब तक वो अपने बेटे के पास नहीं पहुंच गए, तब तक उनको किसी की भी बताई हुई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कैप्टन श्रेयांश को 24 घंटे में 7 बार हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण कैप्टन श्रेयांश को 8वीं बार अटैक आया और इस बार अपने पिता की आंखों के आगे ही कैप्टन श्रेयांश जिंदगी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। आपको बता दें, शहीद कैप्टन श्रेयांश कश्यप अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कराना चाहते थे। इसके लिए होली पर छुट्टी आने के दौरान उन्होंने खाने के मेन्यू से लेकर विदाई तक के कार्यक्रम तय कर दिए थे। पापा से कहा था, आपको कुछ नहीं देखना है, सब कुछ मैं करूंगा, आप बस मेहमान नवाजी करना। शनिवार को श्रेयांश के पिता शिव गोविंद सिंह ये बताते हुए रोने लगे और बोले, अब कौन सब क्या देखेगा, मेरा तो दोस्त और मेरा दाहिना हाथ हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छूट गया। जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसके पार्थिव शरीर को लेकर घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। पत्नी, बेटी और छोटा बेटा उनसे लिपटकर बस यही पूछ रहे थे, पापा श्रेयांश को आप आज ऐसे क्यों लेकर आए हो? जब भी वो आता था सबको हंसाता हुआ आता था, ये आज कुछ बोलता क्यों नहीं है? मूल रूप से बनारस के BHU के पास टिकरी गांव निवासी शिव गोविंद सिंह की 15 साल पहले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी लगी थी। तब से ही वो परिवार के साथ मेरठ में ही रहने लगे। बड़े बेटे श्रेयांश कश्यप की शुरुआती पढ़ाई मोदीपुर स्थित DMA स्कूल से हुई। गाजियाबाद स्थित काइट से इंजीनियरिंग की। शुरू से ही होनहार श्रेयांश ने जब सेना में जाने का मन बनाया तो परिवार को पता नहीं चला। बस यही कहते थे कि पापा सेना में जाकर कुछ करना चाहता हूँ। 12वीं तक स्कूल के टॉपर रहे। सेना में चयन के बाद IMA देहरादून गए तो वहाँ भी अव्वल रहे। सेना में कमीशन होने के बाद से शादी के रिश्ते आना शुरू हो गए, लेकिन श्रेयांश से बड़ी बहन उनकी सृष्टि हैं। इसलिए उन्होंने पापा से कहा कि रिश्ते वालों को बता दीजिए कि पहले मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। इतनी साफ सोच रखने वाले बेटे को आज इस परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। दोस्तों, जिस 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन श्रेयांश कश्यप भारत की सरहदों की रखवाली कर रहे थे, वहां सरहद पार से आए दुश्मनों से बड़ा दुश्मन वहां का हड्डियों को गला देने वाला और खून को जमा देने वाला तापमान होता है। यहाँ जंग दुश्मन से नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने की होती है, ताकि जब भी दुश्मन बॉर्डर पार से कोई कायराना हरकत करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। कैप्टन श्रेयांश कश्यप वो वीर सपूत हैं जो अपनी अंतिम सांस तक जिंदगी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के इस लाल ने महज 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर ये साबित कर दिया कि एक सैनिक जीता भी भारत की रक्षा के लिए है और बलिदान भी इसी मिट्टी में दोबारा जन्म लेने के लिए होता है। वीर सपूत कैप्टन श्रेयांश कश्यप के बलिदान को शिवालिक जनरल नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।